नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रोग और योग ये विशेष श्रृंखला में प्रतिदिन हम जो योग अभ्यास कर रहे हैं, जैसे हमने आज थायराइड संबंधी योग अभ्यास करा, तो उसके बाद हम कुछ ना कुछ थायराइड के विषय में अब चर्चा करेंगे। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आती है। मतलब करीबन 8 ग्रंथियां मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि कोई भी बीमारी का कारण जैसे हम पूछते हैं तो कई बताते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस कारण है। तो ये हार्मोन्स क्या है? ये जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्रंथियां है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, जैसे गले में थायराइड की ग्रंथि है, जैसे पेनक्रियास की ग्रंथि है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस ओवरी है। ये 8 ग्रंथियां कुछ ना कुछ केमिकल निकालती है, सिग्नल निकालती है, जो रक्त में बहकर शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है। जैसे पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है, तो शरीर में ब्लड शुगर क्या रहती है? नियंत्रित रहती है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर 2 टोपिया जैसी होती है, वो हमको अगर तनाव आता है तो तनाव को फेस करने का ताकत देता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ऐसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक मास्टर ग्लैंड होता है, मतलब वो सारे ग्लैंड्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो शरीर को वेट मेंटेन रखना हो, हाइट मेंटेन रखनी हो, या मेटाबॉलिज्म, मतलब सारी चीजें, हमारा मूड हो, चाहे नींद हो, चाहे भूख हो, ये सब में ये जो हार्मोन्स है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये एक्सेस होते हैं या ये कम होते हैं तो हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसके कारण शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही जो ग्रंथि है थायराइड, जो गले में है, अब ये T3 और T4 नामक एक हार्मोन निकालते हैं, जो भोजन से जो आयोडीन आता है ना, आयोडीन की मदद से बनते हैं। और ये T3 और T4 पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। हमारे हाइट, हमारे वेट, हमारी हार्ट रेट, हमारी भूख, इन सब पर उसका बहुत तेज प्रभाव है। शरीर की अगर सही ग्रोथ हो रही है, मांसपेशी, हड्डियां, और अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो उसको हम थायराइड की बीमारी कहते हैं, थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं। या तो ये T3 T4 बढ़ा हुआ है। अब अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब थायराइड हाइपर एक्टिव है, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, मतलब आपके शरीर का जो भोजन है वो ऊर्जा में बहुत जल्दी परिवर्तित हो रहा है। अब अगर पेट्रोल जल्दी खत्म हो रहा है तो आपको बार बार पेट्रोल भराना पड़ेगा। तो ये थायराइड की ओवर एक्टिविटी में क्या होता है? भूख लगती है, लेकिन सिस्टम बहुत तेजी पे कार्य कर रहा है, तो वजन बढ़ता नहीं है, वजन घटता है। आपका एक तरीके से गाड़ी हाई गियर पर स्टक हो गई है, तो हार्ट रेट ज्यादा, पल्स रेट ज्यादा, एंजाइटी ज्यादा, रेस्टलेसनेस ज्यादा। या इम्बैलेंस इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब अगर थायराइड अंडर एक्टिव है, अगर T3 T4 कम है, मतलब शरीर में जो भोजन है
उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो बहुत धीमी गति पर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, तो हर चीज स्लो हो जाएगी, पाचन धीरे होगा, हार्ट रेट धीरे होगी, तो सेल्स के पास जो ऊर्जा है वो भी धीरे पहुंचेगी, भीतर कमजोरी महसूस होगी, ठंड सी लगेगी, और वेट भी बढ़ने लगेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, धीरे है। तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस जब उसको बोलता है तो वो एक सिग्नल भेजती है थायराइड को कि इसको कम करो, इसको बढ़ाओ। अब अगर वो, जिसको बोलते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर पिट्यूटरी में ही गड़बड़ है तो वो सिग्नल सही से नहीं जाएगा, तो थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो जाए, या पिट्यूटरी में ही कोई ट्यूमर जैसी समस्या है। अगर पिट्यूटरी में नहीं है, अच्छा, फिर तो थायराइड में कोई क्या ना कोई कारण है। अगर जैसे हम भोजन ऐसा करते हैं जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, आप देखते होंगे कि एक बड़ी सी एप्पल जैसी, सेब जैसी ये गला लटक जाता था, वो क्योंकि आयोडीन से T3 T4 बनता है। आजकल शायद इतनी आयोडीन डेफिशिएंसी मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, क्योंकि आजकल अब जो नमक है उसमें सही से आयोडीन मिला के बनता है, तो सही नमक लेना भी जरूरी है। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, परिवारों में हो सकती है, या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थायराइड पर ही अटैक कर रही है। तो इम्बैलेंस को हटाने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर थायराइड का हार्मोन बढ़ा हुआ है तो ऐसी दवाई दे देंगे जिससे थायराइड कम हो जाए, और कम है तो ऐसी दवाई दे देंगे जिससे वो बढ़ जाए। कुल मिला के एक हार्मोनल जो लेवल है उस पर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, पर उससे जो कारण है वो है थायराइड में गड़बड़ी। उससे थायराइड की गड़बड़ी तो सही नहीं होगी, तो थायराइड को सही करना है, तो हम ये योग चिकित्सा से कारण पे कार्य करते हैं, थायराइड को स्वस्थ करते हैं, और धीरे धीरे दवाई लेने की आवश्यकता भी खत्म हो सकती है। तो ये कई, हम सोचते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, इन सब की बीमारी, इन सब की एक बार चालू हुई तो जीवन भर होगा, पर ज्यादातर ये हमारे जीवन शैली संबंधी रोग है, तनाव संबंधी रोग है। तो इन पर बहुत अच्छे से अगर हम अपने जीवन शैली को सुधार करें तो बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए, अगर शरीर का कोई भी भाग हो उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो रक्त के माध्यम से बहते हैं, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई में गड़बड़ी आ जाए तो भी थायराइड में डिसऑर्डर आएगा। अब शरीर आपस में कम्युनिकेट करता है, कंटिन्यूअस सिग्नलिंग रहती है, न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग। अब अगर उस कम्युनिकेशन में गड़बड़ आ जाए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, नर्वस सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम अगर एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, अगर एक साथ कोऑर्डिनेशन इनका बिगड़ेगा तो भी शरीर के कोई भी भाग में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे ही थायराइड में भी आ सकती है। तो योग चिकित्सा एक तरह से ये सब एक साथ सॉल्यूशन करती है, मतलब एक तीर पे बहुत सारे निशाने योग चिकित्सा लगा देती है। थायराइड ग्रंथि में ब्लड सर्कुलेशन होगा, प्रॉपर वर्क होगा। ये किससे होगा, ये जो योग आसन है, सर्वांग आसन में जो हम आज रुके, मत्स्य आसन है, तो ये बहुत प्रभावी आसन है यहाँ पे एक स्टिमुलेशन करने के लिए, और ये आसन पिट्यूटरी हार्मोनल बैलेंस भी लाएंगे, और हम इसे बड़े सजगतापूर्ण तरीके से करते हैं, जो विशुद्धि चक्र है थायराइड पर ध्यान रखते हुए। उज्जयी प्राणायाम हमने देखा, ये यहाँ पे एक हल्का सा कंप्रेशन बनाता है, और चाहे हाइपर थायराइड हो, चाहे T3 ज्यादा हो चाहे कम हो, दोनों के लिए ये लाभकारी है। धीरे धीरे कोई भी चीज योग में है, धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाना है। अगर हाइपर थायराइड है तो अभी जैसे बताया कि हमको
भस्त्रिका नहीं करनी है, हमको कूलिंग डाउन प्राणायाम करना है। और अगर हाइपोथायराइड है तो हमको उस थायराइड को स्टिमुलेट करना है, तो भस्त्रिका करनी है। जो रिलैक्सेशन तकनीकें हैं वो हमारे स्ट्रेस को जब दूर करेगी, तनाव से पिट्यूटरी डिस्टर्ब होता है, अगर तनाव कम होगा तो पिट्यूटरी सही होगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सही से जाएगा, भीतर एक सजगता बढ़ती है आध्यात्मिकता से, ध्यान से। ये सजगता बढ़ेगी तो हमको आभास हो जाएगा, अच्छा अभी हमको ऐसा सेंसेशन हो रहा है, तो राइट समय पे डायग्नोसिस और राइट समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पर साथ ही ये ध्यान रखना है हमको, अपने आप को खुद को ट्रीट नहीं करना है, योग चिकित्सक का आप मदद लीजिए। जैसे आपने कॉम्प्लिकेशन है सर्वांगासन हाइपरटेंशन में, कैसे करेंगे, तो एक आपके लिए आपके केस के अनुसार, जिनको थायराइड डिसऑर्डर है उसके हिसाब से आप क्या करिए। और दवाई भी आप बिना डॉक्टर से पूछे कुछ भी नहीं करना है, डॉक्टर आपको दवाई कंटिन्यू रखनी है, धीरे धीरे आपकी अवस्था बेहतर होगी। आप योग चिकित्सा कर रहे हो, उसके कुछ समय बाद जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो डॉक्टर पक्का आपके डोसेज एडजस्ट करेगा, क्योंकि तब तक वो समस्या कम हो चुकी होगी। योग योग दिवस आ रहा है, हाँ, ये इस तरीके से ये योग कार्य करता है। मतलब जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, समत्वम योग उच्चते है। योगा एक बैलेंस का प्रोसेस है। आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा है या मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, उसको बैलेंस कर देगा। आप मोटे हो या पतले हो, योग उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। हार्मोन ज्यादा है या कम है, उसको बैलेंस कर देगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।